नमस्कार। रंगों के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रंग जिनके बिना जीवन ही अधूरा है, हर उल्लास अधूरा है, तभी तो हमारे देश में रंग को लेकर भी एक खास पर्व होली मनाया जाता है। होली की धूम, हुड़दंग और मस्ती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के बाद रंग पंचमी भी मनाई जाती है। और रंग पंचमी पर गेर ना निकले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गेर की बात तो निराली है। रंग ढंग मस्ती उमंग सब एक साथ। इस त्योहार की अलग है हर एक बात। यहां नहीं है कोई मेरा और तुम्हारा। कहीं और न दिखेगा ऐसा नजारा। जहां गैर भी हैं अपने और अनोखी है शान। पुरानी परंपरा से भी है शहर की पहचान। सब पर चढ़ा मस्ती और उमंग का रंग। युवा, बुजुर्ग, महिला और बच्चे सब एक संग। रंग गुलाल से सराबोर आसमां और जमीन। दुनिया में अनोखी है इंदौर की रंग पंचमी। जी हां, रंग पंचमी वो त्योहार जो होली के 5वें दिन मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में यह पर्व और खास होता है क्योंकि इस दिन निकाली जाती है गेर। दरअसल ये वो परंपरा है जिसमें कोई भी गैर यानी पराया नहीं होता। और बात जब इंदौर की होती है तो यहां निकलने वाली गेर के तो कहने ही क्या, दूर दूर से आते हैं लोग इसमें शामिल होने के लिए। रंग जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। रंगों से ही उमंग है, रंगों से ही उल्लास और उत्साह है। तभी तो हमारे देश में रंगों का पर्व होली के रूप में मनाया जाता है। होली जिसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं तो कई परंपराएं भी। वृंदावन चले जाइए तो होली का अनोखा रंग है। बुंदेलखंड चले जाइए तो भाग गीतों की उमंग है। कुल मिलाकर होली का पर्व हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रंगों के साथ तो मनाया ही जाता है, लेकिन परंपराएं और अंदाज सबसे जुड़ा है। और जब बात रंगों के त्योहार की हो तो फिर इंदौर का जिक्र कैसे छूट जाए। जितना क्रेज स्पेन के टमेटिनो फेस्टिवल का भी नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा क्रेज इंदौर पर होली के बाद निकलने वाली गेर को लेकर दुनिया भर के लोगों में रहता है। जी हाँ, इंदौर जो मध्य प्रदेश की रीढ़ यानी कि आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर जो मां अहिल्या की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। इंदौर जो अपने स्वाद और आव भगत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
इंदौर जिस सफाई में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाकर स्वच्छता का सिरमौर बना हुआ है, वहीं इंदौर होली के बाद आने वाली रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जैसे ही बसंत ऋतु दस्तक देती है, प्रकृति अपनी धूप और रंगों से धरती को नहला देती है। तभी आता है रंगों का त्योहार होली, जो इस जीवंत मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। वैसे तो ये रंग बिरंगा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन कई भारतीय राज्यों में रंग पंचमी का त्योहार होली के कुछ दिनों बाद भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार चैत्र कृष्ण पक्ष के पहले दिन से शुरू होता है। रंग पंचमी पर मनाई जाती है, जिसका अर्थ है कृष्ण पक्ष का 5वां दिन। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में पारंपरिक गैर जुलूस के बिना रंग पंचमी अधूरी मानी जाती है। क्या है गेर की परंपरा? गेर यानी होरियारों का जुलूस, लोगों पर रंग डालते निकलता है जुलूस। मालवा निमाड़ में बहुत पुरानी है गेर की परंपरा। इंदौर की गेर की अलग ही है बात। बड़ा शहर होने के कारण आयोजन भी बड़ा। ब्रिज मंडल से शुरू हुई गेर की परंपरा, लेकिन पूरे निमाड़ और मालवा अंचल में निकलने वाली गेर जुलूस में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है इंदौर की गेर, जिसकी उमंग, जिसका उत्साह और इसमें उड़ने वाले रंग में हर कोई सराबोर हो जाना चाहता है। वैसे तो रंग पंचमी का त्योहार कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इंदौर में गेर की परंपरा अद्भुत और अनोखी है। क्या है गेर की परंपरा? शहर के कई हिस्सों से निकाली जाती है गेर। सभी गेर जुलूस राजवाड़ा पर जुटते हैं, साथ मिलकर मनाते हैं रंगोत्सव। सभी धर्म के लोग साथ में खेलते हैं रंग। आदिवासी नर्तकों की टोली करती है डांस। गेर में रंग भरी मिसाइल सबसे बड़ा आकर्षण। दूर तक खड़े व्यक्ति को भी भिगो देती है मिसाइल। मंजिलों के ऊपर खड़े लोग भी नहीं बच पाते। युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं शामिल। छेड़खानी रोकने के लिए पुलिस मौजूद। प्रशासन की तरफ से होते हैं खास इंतजाम। बीते सालों में महिला बाउंसर्स की भी तैनाती। दरअसल गेर का मतलब है घेर कर रंग डालना। इसमें कोई गैर यानी कि पराया नहीं, सभी अपने हो जाते हैं। दरअसल गेर एक तरह की भाग यात्रा है और इंदौर में गेर निकालने की परंपरा 300 साल पुरानी है। होलकर राजवंश से इसकी शुरुआत हुई थी। तब राजघराने के लोग एक जुलूस की शक्ल में आम जनता के साथ होली खेलने के लिए इस दिन सड़क पर निकला करते थे। 1923 की जो किताब है उत्सव दर्शन में, उसमें रंग पंचमी भी का जो जिक्र मिलता है, उसमें इंदौर के फायर ब्रिगेड यानी 1924 में महाराजा होलकर ने 2 इंजन लंदन से मंगवाए गए थे और वो घोड़ा गाड़ी पे चलते थे। वो कैरेज फायर ब्रिगेड थे और उसमें विशेष तौर पर रंगीन जड़ी बूटियों के साथ रंग भरा जाता था और वो रंग राजबाड़े के इर्द गिर्द, राजबाड़े के चारों तरफ लोगों पे डाला जाता था। बड़ा सुगंधित छिड़काव होता था रंगीन। राज्य रजवाड़ों का शासन खत्म होने के बाद भी इंदौर के लोगों ने इस रंगीन रवायत को आज तक जिंदा रखा है। जानकार बताते हैं कि शहर के पश्चिम क्षेत्र में गैर 1955-56 से निकलना शुरू हुई। ये गैर ही है जिसने हर समाज के लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। सालों से चली आ रही ये गैर अब तक 1-2 बार ही स्थगित हुई है। जैसे मुंबई में गणेश विसर्जन की अपनी अलग पहचान है, ठीक वैसे ही इंदौर की गैर भी अपने आप में अनोखी है। होली के गीतों और डीजे पर झूमते होरियारों की मस्ती और आयोजकों के द्वारा उन पर मशीनों से उड़ाए जा रहे गुलाल की रंगत देखकर हर कोई इस रंग में शामिल होने लगता है। शहर के अलग अलग हिस्सों से ये सारी गैर एक एक कर हार्ट ऑफ सिटी यानी कि राजवाड़ा पहुंचती है और उसके बाद का नजारा अद्भुत होता है। आज से 70-75 साल पूर्व मेरे स्वर्गीय पिताजी और उनके कुछ मित्रों ने तय किया कि ये इंदौर का एक पंचमी का त्योहार है, इसको मनाना चाहिए। तो उन लोगों ने शुरुआत में कुछ रंगाड़े लिए। उस समय जो रंगाड़े चलते थे उनमें कोठियों में पानी भरा और करीब 5-50 लोग कोठियों में पानी भर के राजवाड़ा तक गए, लोगों पे पानी डालते रहे। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई। फिर रंगाड़े से
ट्रैक्टर, मेटाडोर, डंपर और आज मिसाइलों का युग आ गया है। खास बात ये कि इस गेर को निकालने वाले संगठन इसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। रंग उड़ाने के लिए खास तैयारी होती है, मशीनें तैयार की जाती हैं और तो और पानी की बौछार करने के लिए भी खास मशीनें तैयार होती हैं जिन्हें मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल की धार ऐसी होती है कि दूर खड़ा शख्स भी इनकी पहुंच तक होता है। ऊंची ऊंची इमारतें ही क्यों न हो, 300 फीट तक गुलाल उड़ाने वाली मशीन सबको अपनी जद में ले लेती है। जब जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो लोग नाचते गाते हैं और रंग हवा को खुशी और प्यार से भर देते हैं। रंग पंचमी का मतलब ये कि जब तक एक व्यक्ति को 5 रंग न लग जाएं या फिर 5 लोग मिलकर उसे रंग न लगाएं तब तक मजा ही नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में रंग पंचमी के पर्व के लिए लोग साल भर तक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन यहां पिचकारी, वाटर टैंकर, मिसाइलों से करीब 100 से 200 फीट ऊंचाई तक हजारों किलो गुलाल और रंगों की बौछार की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए शहर के ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी पहुंचते हैं। लेकिन इसका इतिहास आखिर क्या है, आइए आपको बताते हैं। रंग पंचमी के दिन इंदौर में हर तरफ आसमान रंगों से सराबोर नजर आता है। कारण है यहाँ निकलने वाला गेर जुलूस। दरअसल गेर निकालने का परंपरागत मुख्य मार्ग गोराकुंड चौराहे से राजवाड़ा तक रहता है। इसके अलावा भी शहर के अलग अलग हिस्सों से गेर निकाली जाती है। इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। रंग पंचमी मनाने के बाद लोग पूरी श्रीखंड का मजा भी लेते नजर आते हैं। कहा जाता है कि इंदौर में गेर की परंपरा होलकर वंश के समय से चली आ रही है। इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते। इनका उद्देश्य ऊंच नीच की भावना को मिटाकर आपस में मिलजुल कर इस पर्व को मनाना और आपस में भाईचारा बढ़ाना था। राजवंश खत्म होने के बाद भी ये परंपरा कायम रखी गई। आज इस शहर में यहाँ के नेता, समितियां और तमाम संस्थाएं मिलकर गेर निकालती हैं। क्या है गेर का इतिहास? होलकर वंश से चली आ रही परंपरा। राजवंश के लोग खेलते थे आम लोगों संग होली। मिलजुल कर एकता के साथ पर्व मनाना उद्देश्य। राजवंश के बाद भी कायम रही परंपरा। लोग बताते हैं कि पहले मल्हारगंज क्षेत्र में कुछ लोग खड़े हनुमान के मंदिर में फगुआ गाते, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते। 1955 में इसी क्षेत्र में रहने वाले रंगू पहलवान एक बड़े से लोटे में केसरिया रंग घोलकर आने जाने वालों पर रंग डालते। यहीं से गेर का चलन शुरू हुआ। मल्हारगंज की गेर सबसे पहले निकलना शुरू हुई और मल्हारगंज का टोरी कॉर्नर चौराहा गेर के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसका श्रेय बाबूलाल गिरी को जाता है। पहले लोग हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर चलते थे। क्या है गेर का इतिहास? टोरी कॉर्नर पर चौराहे से 47-48 49 के दशक में बैठक रहा करती थी। सब लोग एकत्रित होते थे और शुरुआत जब इसकी हुई तो स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गिरी और मेरे पिताश्री स्वर्गीय छोटेलाल जी गिरी दोनों ने मिलकर चौराहे पर एक कड़ाव लगाया और कड़ाव में डुबकी लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। और वहाँ से फिर यह आयोजन चालू हुआ। जब किसी पे आप रंग डालते हो तो वो वहाँ से उसकी प्रतिक्रिया आती है। वो धीरे धीरे फिर एक स्वचालित पाँव से चलने वाला पंप लाए, उससे रंग फेंकने लगे। फिर धीरे धीरे मिसाइल आ गई और लारी के पंप आ गए और पीछे का लारी में जो लगते हैं टैंकरों में। मल्हारगंज में रंगू पहलवान लोगों पर डालते थे रंग। यहीं के टोरी कॉर्नर से गेर निकलनी हुई शुरू। तब गेर में शामिल होते थे हाथी, घोड़े और ऊंट। बताते हैं कि साइकिल के टायर में हवा भरने वाले पंप में नोजल लगाकर रंग फेंकने की भी शुरुआत हुई। समय के साथ इसमें बदलाव होता चला गया। बैलगाड़ी हटी तो रनगाड़ी आए, रनगाड़ी हटे तो ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई और वो हटी तो ट्रक और डंपर आ गए। ट्रक हटे तो टैंकर और बोरिंग मशीन आ गई। इन मशीनों से आसमान 300 फीट तक रंग गुलाल उड़ने लगा। आयोजक कहते हैं कि दरअसल आकाश में भगवान रहते हैं। हम भगवान का स्वागत करते हैं और गुलाल उड़ाकर प्रभु का आवाहन करते हैं।
रंग पंचमी का मतलब ये कि जब तक आदमी को 5 रंग न लग जाएं या 5 लोग मिलकर उसे रंग न लगा दें, तब तक मजा ही नहीं। क्या है गेर का इतिहास? वक्त के साथ गेर में आया बदलाव। साइकिल पंप के नोजल से फेंका जाता था रंग। बैलगाड़ी के बाद रंगाड़े पर निकली गेर। बाद में ट्रक, डंपर और बोरिंग मशीन हुई शामिल। दरअसल इंदौर में कई रंग पंचमी समितियां गेर निकालती हैं, जिनमें राधा कृष्ण भाग यात्रा, टोरी कॉर्नर समिति, मॉरल क्लब, रसिया कॉर्नर और संगम कॉर्नर की तरफ से गेर निकाली जाती है। लेकिन इनमें सबसे पुरानी टोरी कॉर्नर है। यहाँ गिरी परिवार 4-5 पीढ़ियों से रंग पंचमी पर गेर निकाल रहा है। पहले वे बाल्टियों से रंग फेंकते थे, फिर चौराहे पर बड़े बड़े कढ़ाव में लोगों को डुबकियां लगवाते। इस डुबकी के बाद हर शख्स रंग में सराबोर होता और गेर में चलने के लिए तैयार। धीरे धीरे लोगों का समूह इकट्ठा होकर गेर निकालने लगा। उसके बाद लोग बैलगाड़ी पर रंग लेकर चलने लगे। लेकिन वक्त के साथ इन सब की जगह मशीनों ने ले ली। वैसे भी इंदौर में आयोजित पारंपरिक गैर जुलूस के बिना होली अधूरी मानी जाती है। समय के साथ गैर जुलूस का विकास हुआ। अब एक बड़ा वाहन फूल, गुलाल और पानी के टैंकर ले जाता है और हवा में रंग फेंकने के लिए मोटर पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि बालकनियों पर खड़े लोग भी रंगों से सराबोर हुए बिना नहीं रह पाते। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर में निकलने वाली गेर का साक्षी तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इस गेर की एक खूबी और है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो क्या है वो खूबी, आइए आपको बताते हैं। हजारों लोगों का जमावड़ा, हर तरफ उल्लास, मस्ती और उमंग। डीजे और ढोल पर नाचते हुए रंग में सराबोर लोग और रंग गुलाल से रंगीन होता जमीन और आसमान। इंदौर के राजवाड़ा पर इस नजारे को देखने वाले भी इस मस्ती में बरबस ही डूब जाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों पर लोग पहले से अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब होरियारों की टोली गेर के रूप में यहाँ पहुंचेगी तो पैर रखने तक की जगह नहीं बचेगी। इस नजारे को देख हर कोई दंग रह जाता है। तभी तो इस गेर में शामिल होने और इसकी रंगत के नजारे को देखने और समझने के लिए अब विदेशी सैलानी भी इंदौर पहुंचने लगे। आलम यह है कि इंदौर में रंग पंचमी को होने वाले इस भव्य और विशाल आयोजन की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। अब इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि इससे पहले यूनेस्को ने भारत की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। इससे पहले रामलीला, वेदपाठ, नवरोज, कुंभ मेला, सिंहस्थ को भी ये सम्मान मिल चुका है। गेर को सांस्कृतिक विरासत श्रेणी की सूची में शामिल कराने के लिए साल 2020 में तत्कालीन कलेक्टर ने